क्या बात है सुंबल, तुम्हारी क्या बात है? मेरा भी जीन बनने को जी चाह रहा है। वेलकम बैक टू द हैलोवीन स्पेशल ओनली ऑन संडे है फंडे। और जहाँ से हमने ब्रेक ली थी प्रॉमिस रखते हुए वहीं से मैं वापस आई हूँ और मामू अब हमें बताएंगे जो बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जी मामू जी, मैं यही बता रहा था कि इस वक्त जो आसमानी कैफियत है, सितारों की कैफियत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो सैटर्न 4 घरों पे इफेक्ट कर रहा है, जुपिटर हर घर पे इफेक्ट कर रहा है, माल का सैयारा, खुशबख्ती का सैयारा उल्टा चल रहा है, तो इसलिए टेंशन तो हर एक को हुई कोई ना कोई। आप जो जिस हवाले से मेरे से पूछ रही थी वो बताता हूँ मैं आपको। सैटर्न जो है मुसीबतों, रुकावटों, परेशानी का सही है, लेकिन ये रूहानियत का सैयारा भी है, रूहानी कैफियत। अब वही बात आई थी कि रूहानी कैफियत जब भी हासिल होती है जब मुश्किलात से गुजरे, रियाजत मेहनत कर सख्ती में से गुजरेगा तभी पक्का होगा। हाँ पक्का, तो रूहानियत आएगी। तो ये रूहानियत देने वाला सैयारा है। और आजकल तो ये अभी फिलहाल तो सीधा उल्टा भी चलेगा। अच्छा मामू, वो जो कहते होते हैं कि जो जिन चढ़ जाता है, जो सुनते थे कहानियां भी देखा भी, तो फिर अब उतारने के लिए एक बाबा आया, वो क्या होता है? क्या कोई उतार सकता है जिन? ये सारे पैसे बटोरने का काम है। हाँ, पैसा कमाने। ऐसे कैसे और उतर सकता है? ये लोग अब एक मरीज, एक लड़की है, कोई हिस्ट्री का मरीज है, उसकी भी 1000 हक इसमें है। हाँ। और वो उसे कहते हैं वो जिन चढ़ गया, ऐसे उतरवाओ। बच्चे मार देते हैं, बच्चों को दिल खार करते हैं। सर ये सारा कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिक भी तो होते हैं। देख साइकोलॉजी में जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसके अंदर बहुत हेलुसिनेशंस होती हैं, और वो जो बंदा जिसको हो रही होती है वो एक्चुअली उनको सही समझ रहा होता है। तो कई लोग जिनको नहीं अवेयरनेस होती वो समझते हैं कि ये एक्चुअली इन पे कोई जिन आ गया, और कई दफ़ा तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी खराब हो जाती है कि उस तरह ये होता है। हसन आप हमें थोड़ा सा एग्जिस्ट तो करते हैं। बिल्कुल है। बिल्कुल। देखो बात सुनो, जिन्नात का तो एग्जिस्ट करना पक्की बात है। कुरान की बात है कि मैंने 2 मखलूकात बनाई, एक आग से और एक मट्टी से, और एक इंसान है और एक ये। बिल्कुल है ये, लेकिन यार इतना वेला तो नहीं जी इनको कि आप पे चढ़ गया, कभी मेरे पे चढ़ गया। इंसान जब नहीं तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो इंसान हूं ही नहीं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस करना बड़ा जरूरी है कि इस बंदे का क्या ये साइकोलॉजिकल एंगल है, क्या इसका दूसरा एंगल है, या क्या वाकई ये एंगल। लेकिन होता है, मुझे याद है, मैं हमने देखा हुआ है फिल्मों फिल्मों में भी, वैसे भी सुना है गाँव में भी कि वो आवाज आदमी की हो गई। रेफरेंस देखे फिल्मों में, वो कई दफा स्प्लिट पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, और कई दफा एक्चुअली ये चीज भी होती है ना। मैं हसन से वही पूछना चाह रही हूँ कि ये किसी किस्म का ब्रेन का मेल फंक्शन होता होगा ना, जो आपको ऐसे डिसऑर्डर हो जाता है कि आपको लग रहा है कि आप पे वाकई वो तारी है कैफियत, या आवाज बदल गई है, जो भी हो गया है, बट वो एक्चुअली कुछ ब्रेन में कुछ। बात यह है कि ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन है ना, ये ब्रेन डिसऑर्डर्स में एडवांस नहीं है, और जितनी भी ये दवाइयाँ देती हैं उल्टा ब्रेन को डैमेज करती हैं। बिल्कुल। ये वैलियम्स हो गई या रेटनिल हो गई या ये और जो दवाइयाँ होती हैं। बट जो होलिस्टिक डॉक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली आप यही समझ लो इन्होंने आयुर्वेदिक को ही एडवांस फॉर्म में अमेरिका में बल्कि वो फॉलो हो रहा है और दूसरे मुल्कों में फॉलो हो रहा है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही इस पर काम नहीं हो रहा। वो ये कहते हैं कि जितने भी ब्रेन को चलाने वाले केमिकल्स या वो न्यूरोट्रांसमिटर्स जिनको कहते हैं, वो स्टमक से ओरिजिनेट करते हैं। बिल्कुल। और गट फीलिंग कहना या वो गट से ओरिजिनेट करते हैं। तो अगर आप आज मतलब ये टर्म इसलिए है गट फीलिंग और वो के क्योंकि आपकी गट जो है वो एक तरीके का सेकंड ब्रेन है। बेसिकली आप ये समझ लो ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है और गट सॉफ्टवेयर है। राइट। और अगर सॉफ्टवेयर में वायरसेस वगैरह आ जाएं तो फिर वो ब्रेन को मैल फंक्शन कर देती है। बहुत ही अच्छी बात बताई। और फिर वो ब्रेन जो होता है फिर वो मतलब इंसान का दिमाग उसके पेट से जुड़ा हुआ है। मतलब कि हाजमे की सारी बात हाजमे की अच्छा होगा तो कुछ बीमारी नहीं होगी। एंगर, सैडनेस, डिस्पेयर, हर चीज हमारे स्टमक के साथ है। ठीक है, तो फिर आप जो खाते हो उसका भी असर, जिस तरह आप पीते हो, शराब पीते हो या कुछ और करते हो, तो वो आपके सेंसेस खराब कर देते हैं। तो वहीं से वो ओरिजिनेट करता है, क्योंकि वो सारे वो ऐसे सिग्नल्स ब्रेन को भेज रहा होता है। अच्छा, और मैं बड़ी खुश हूँ कि इन्होंने ये बात की है, बिकॉज देखने वालों को भी ये एक चीज़ होती है ना, आप एकदम से एक नई चीज़ सुनते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और इतनी पढ़ी लिखी बात है। तो क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें खाने चाहिए जिससे हमारी ब्रेन को भी एक अच्छी ग़िज़ा मिले? देखिए, सबसे जो बेसिक बात है और वो ये है कि आप हो सके तो कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएँ, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को साफ़ करते हैं। बट आजकल
प्रॉब्लम ये है कि आजकल एग्रीकल्चर भी इतना ख़राब हो गया है कि फर्टिलाइज़र डाल डाल के उन्होंने सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो आजकल अगेन बाहर के मुल्कों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो हो गया है, जो पाकिस्तान में हालांकि थोड़ी बहुत मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता। बट अगर आप ऑर्गेनिक खाएँ, अब ये हर सब्ज़ी पे इतना पेस्टिसाइड उन्होंने छिड़का होता है कि वो जहर होता है, वो भी अगेन जाके वो गड़बड़ प्रोड्यूस करता है। आजकल भी ये सब्जियाँ आपकी ताज़ी फ्रेश आ रही हैं, ये गोभी वगैरह मैंने खुद आंखों से देखा। मैं यहाँ देहात है, ये जो है गुजरांवाले के रास्ते में अहमदाबाद, मैं वहाँ गया तो जिनके मैं ठहरा हुआ था, तो उनके साथ पीछे वो खेत में ये लगी हुई थी गोभी। उसने बताया कि मेरी 3-4 मुर्गियाँ मर गई गोभी में। इतना पेस्टिसाइड इतना खतरनाक था वो कि मुर्गियाँ मर गई। तो इसलिए अगर हम वो अब बंदा बच तो सकता नहीं है, पोल्यूशन इतनी है, आप जो भी गज़ा लेते हो। कुछ ऐसे विटामिन्स या सप्लीमेंट्स हैं जो इंसान खा सके डेली, जो हेल्प करें? आप हैं सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, और उसमें फिर ये है कि आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। और आजकल एक और जो प्रॉब्लम हो गई है, जिस तरह जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पोल्यूशन है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपकी गट लाइनिंग को डैमेज कर देती हैं और आपकी गट लीक करने लग जाती है। और जब गट लीक करने लग जाए तो फिर आपको एक टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में और वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पहला काम आपको ये करना पड़ता है अपने आप को डिटॉक्स करके अपनी गट ठीक करें। डिटॉक्स करने का कोई तरीका अगर आप बता सकें? सिंपल मतलब डिटेल में जाए तो बहुत कुछ है, बट सिंपली अगर आप किसी तरीके से वेजिटेबल्स ले लें और कोशिश करें कि फ़र्क कलर के वेजिटेबल्स अच्छा उनको खा लें, उनका जूस बना के पी लें। और वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो हैं अलग अलग कलर्स के वो खा लें तो आपका आहिस्ता आहिस्ता डिटॉक्स होता है। एक और जो है कि अगर आप ताज़े दूध का दही बनाएं तो वो भी आपका काफ़ी हाजमा ठीक करता है, लेकिन अगर ये डब्बे वाला हो तो वो पैस्चराइज्ड होता है। तुम नोट करो, कॉपी पेंसिल निकालो और लिखना शुरू करो। मुझे कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं, सुंबल समझा करो। और फीस डॉक्टर साहब ज़्यादा लीजिएगा ज़रा इससे ना, कम से कम। पैस्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स नहीं वो। अब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन सुन ली है तो अब मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बस फिर ऐसी ही बातें